पाकिस्तान के अंदर कुछ सॉफ्ट नैरेटिव वही जो इंडिया का है, जो उसको पैडल करने वाले लोग हैं, पर्टिकुलरली सैयद मुजम्मिल की मैं बात करूंगा कि ये वो क्विजलिंग है कि जो इस वक्त जब पाकिस्तान हालत जंग में है तो ये सडल तरीके से ऐसे दुश्मन के बयानिए को प्रमोट कर रहा है कि जिससे कभी भी अमन नहीं होगा। ये बात पक्की है। बार बार ये आदमी बात कहता है कि मैं तो अमन चाहता हूं। तो अमन चाहने के लिए तीन चीजें करनी पड़ेंगी। इंडिया को कंडेम करना पड़ेगा जो उसने पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक किया है, और अनअपोलोजेटिकली अभी तक इस आदमी ने इंडिया को कंडेम नहीं किया। इसकी लैंग्वेज ये है कि सिविलियन एरियाज में जो मिसाइल गिरे हैं ये काबिल तशवीशनाक बात है। शहरों के दरमियान में इस तरह से मिसाइल अटैक होना बहुत ही तशवीशनाक है। नहीं, ये दहशतगर्दी है। लैंग्वेज जो होती है एक जर्नलिस्ट के लिए बड़ी मैटर करती है। नैरेटिव्स बनते ही लैंग्वेज पे हैं। ये वो इंसान है कि जब पाकिस्तान के नैरेटिव की बात करता है तो इसके अल्फाज कैसे होते हैं। पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है, पाकिस्तान ने ये ब्लेम किया है। इंडिया की बात आती है तो कहता है वहां से कॉम्प्रिहेंसिव एक रिस्पॉन्स आया है। कि अब जब पाकिस्तान ने ब्लेम किया कि आप सिविलियन टारगेट्स पे गिरा रहे हैं, क्योंकि इन ड्रोन अटैक्स में अब तक की इतलात के मुताबिक एक सिविलियन की डेथ हुई पाकिस्तान में और 4 इंजर्ड हुए जिसमें फौजी एहलकार भी शामिल हैं। तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया जिसमें विक्रम मिस्री साहब ने ये बात की कि पाकिस्तान ने कल रात को 7 तारीख की रात को दरअसल इंडियन सिटीज पे अटैक किए। उन्होंने ये भी कहा कि सिख कम्युनिटी की जो वर्शिप प्लेसेस हैं उसको टारगेट किया पाकिस्तान ने, जिसकी कोई इंटरनेशनल कंफर्मेशन नहीं हो सकी। ठीक है, इसके अलावा एक जो स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की आती है हिंदुस्तान की तरफ से, उसमें वो सारे सिटीज मेंशन किए गए जहां पर बताया गया कि पाकिस्तान ने अटैक किया। ये वो सबलिमिनल साइकोलॉजी यूज करता है कि जिससे इंडिया का नैरेटिव आपको सच नजर आए। हाँ, ये जरूर है कि कहीं कहीं बैलेंस करने के लिए बीच में कह देता है कि हाँ इंडिया ने भी ये इल्जाम लगाया है, या ये कह देता है कि इसकी बैनुल अक़वामी वेरिफिकेशन नहीं हुई। यानी कि जो इंडिया कह रहा है वो सच है, सिर्फ प्रॉब्लम यह कि वेरिफिकेशन नहीं है, और जो पाकिस्तान कह रहा है वो एक क्लेम है, एक ब्लेम है कि शुरू में आपके जहन में शकूक और शुबहात आना शुरू हो जाए। इसका ये वाला जो क्लिप है मैं चाहता हूँ ये आप जरूर देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस इंसान ने यहाँ पे हरकत क्या की है। इस तरह के दीगर जो पाकिस्तान के रेडिकल क्लरिक्स हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर जो फार राइट एक्सट्रीमिज्म है, सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का इस वक्त वो है। ना भारत है, ना इजराइल है, ना अमेरिका है, ना कोई और मुल्क है। उसकी वजह यह है कि ये वो एंटिटीज और ये वो लाइबिलिटीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनली एम्बैरस किया। ओबीएल अटैक जब हुआ एबटाबाद में, इंटरनेशनली हम एम्बैरस हुए। 24 से 48 घंटे तक समझ नहीं आ रही थी कहना क्या है, कि हमने किया है किसी और ने किया। इसके अलावा ग्रे लिस्ट में आप गए, ब्लैक लिस्ट में जाने का खौफ था आपको, सैंक्शंस आपके ऊपर लगी, हमसायों से ताल्लुकात आपके खराब हो गए। अफगानिस्तान के अंदर जो क्लेम्स किए जाते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन से तालिबान की मूवमेंट को 90s में सपोर्ट मिली, आज तक हम उनके दिलों से वो एडिकेट नहीं कर पाते, इसलिए हमें उन पे गुस्सा, उन्हें हम पे गुस्सा। इन लाइबिलिटीज की वजह से जो आपने मुजाहिदीन क्रिएट किए साहब के अंदर, वही सेक्टेरियनिज्म की आग चारों तरफ पाकिस्तान में किसने लगाई? इन लोगों ने लगाई। ये वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडियंस अगर कोई देख रहे हैं बैन के बावजूद, उनको बता दूं कि जो आप लश्कर तैयबा और इन सब की जंगी की बात करते हैं, इन्होंने पाकिस्तान की सॉइल पे शायद आपसे भी ज्यादा अटैक्स किए होंगे। 12 चनार की तारीख पढ़ लीजिए कि वहां जाकर किस तरह से एथनिक अहले तशीस को स्लॉटर किया गया, जिसमें इन ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्टली हाथ इन्वॉल्व हैं। वी हैव आल्सो सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ दीस पीपल एंड वी नीड टू गेट रिड ऑफ दीस पीपल, बट नॉट इन दिस फैशन, बिकॉज़ इफ यू ब्रिंग एन एंटायर आर्मी टू टेक देम अवे, द स्टैंडिंग आर्मीज दैट वी हैव विल रिस्पोंड एंड यू वोंट हैव अ हायर मॉरल ग्राउंड एनीमोर। ये आदमी कह रहा है कि ये लोग पाकिस्तान के लिए धब्बा हैं, ये हैं, वो हैं सारा, लेकिन ये लाइन लेना कि अगर इंडियन आर्मी आ जाती है टू टेक देम आउट तो हमारी आर्मी रिस्पॉन्ड करेगी, तो यही तो इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान का कोई स्टेट का स्पॉन्सर्ड लिंक, कोई टेररिस्ट ग्रुप है जिसने पहलगाम में ये दहशतगर्दी की है। यही तो इंडिया कह रहा है। देखें इस आदमी की बारीक वारदात को आप देखें, कैसे कैसे क्विजलिंग पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं। इसने एज इट इज इंडियन नैरेटिव को इंपोर्ट करके आपके जहनों पे इंपोज कर दिया है